वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर फ़ोन व्हाट्सएप ट्रांसफ़र के बारे में। एंड्रॉयड से आईफ़ोन और आईफ़ोन से एंड्रॉयड पे आप अपना व्हाट्सएप का सारा डेटा, सारे चैट जो है इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है व्हाट्सएप ट्रांसफ़र, अपने दोनों फ़ोन जो है इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और बड़ी आसानी से आपका एंड्रॉयड का जो सारा व्हाट्सएप का डेटा है वो आईफ़ोन पे और आईफ़ोन का सारा व्हाट्सएप का डेटा जो है एंड्रॉयड पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका लिंक जो है सॉफ्टवेयर का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे उस पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर आई बटन पे जो लिंक दिया है कार्ड पे, उस पे जाके चेकआउट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का फुल ट्यूटोरियल। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज का हमारा संडे क्यू&ए जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन जो है छूट जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन जो है हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देके देता हूँ। यहाँ पे सब लोग के लिए जो बेनिफिशियल क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे जो है हम इस क्यू&ए में लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है बिलाल ने, ये बोलते हैं कि आप एप्पल वॉच यूज़ करते हैं क्या और क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ फिटनेस ट्रैकिंग के लिए करते हैं? क्या वर्थ है एप्पल वॉच लेना या फिर कोई फिटनेस बैंड भी जो है वो हम लोग आईफोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? आईफोन के साथ आप कोई भी फिटनेस बैंड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है एप्पल वॉच की नहीं है तो आपको एप्पल वॉच नहीं लेना चाहिए। फिटनेस के लिए आप जो है बहुत सारे फिटनेस बैंड होते हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रिव्यू भी किया है, एक शाओमी का किया है, एक जो है ऑनर वाला किया है और भी 2-3 जो है अलग अलग ब्रांड्स की है और सब कुछ जो है सीमलेस तरीके से अपने आईफोन के साथ चल जाता है। रही बात एप्पल वॉच की, तो एप्पल वॉच सिर्फ एक फिटनेस वाला जो है फिटनेस बैंड नहीं है बल्कि आपकी स्लीप ट्रैकिंग भी करता है, जो कि फिटनेस बैंड भी करते हैं। और यहाँ पे जो है आप अपने जो है नोटिफिकेशंस बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। कॉल्स एप्पल वॉच पे आप ले सकते हो और बहुत सारे फीचर्स है एप्पल वॉच की जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। खास तौर पे मुझे जो पसंद है वो है नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, क्योंकि आपको बार बार जो है अपने फ़ोन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। आपके वॉच पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, ईमेल मिलते हैं, आपको जो देखना है एक्चुअल में रीड करना है उसके लिए सिर्फ आपको अपना जो फ़ोन है वो उठाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसको आप अपने एप्पल वॉच से डिसमिस कर सकते हो। तो और एप्पल वॉच जो है उसको हर साल अपडेट भी आते रहते हैं। आज भी एप्पल वॉच सीरीज़ 1 जो है वो लेटेस्ट वॉच ओएस पे जो है वो चल रही है। तो अगर आपको फिटनेस बैंड लेना है तो 2-3 हज़ार वाला ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से वो भी काम करेगा और फिटनेस के लिए जो फिटनेस बैंड भी एक अच्छी डिवाइस ही है। अगला क्वेश्चन है हित ज्योति शर्मा का, ये बोलते हैं मेरा क्वेश्चन है कि आप हमें नाम या प्रोफाइल पिक्चर से पहचानते हो? बिल्कुल, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स है, जो रेगुलर व्यूअर्स है, जो हर वीडियो पे आते हैं, उनका कमेंट मुझे जो है देखने मिलता है। ज़रूर उनको जो है मैं अपने नाम से और प्रोफाइल पिक्चर से पहचानता हूँ। खास करके आपका जो नाम है और प्रोफाइल पिक्चर है ये भी जो है मेरे आंखों में बैठा हुआ है। जब भी आपका कमेंट दिखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हमारे रेगुलर जो है वो व्यूअर है। आप में से अगर कोई प्रोफाइल पिक्चर चेंज करता है, नाम चेंज करता है, उस टाइम पे जो है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे पता नहीं चलता कि हमारे जो है रेगुलर व्यूअर्स है या नहीं। लेकिन फिर भी जो भी हमारे कमेंट सेक्शन में आता है अच्छे तरीके से जो है बात करता है, ज़रूर मैं जो है उनको एक लव वाला सिंबल जो है वो देने की कोशिश करता हूँ और रिप्लाई भी जहाँ तक हो सके वो करने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन है टेक खान का, बोलते हैं मैं फेस कैम के वीडियोस बनाता हूँ और आपके वीडियोस देख के ही जो उसमें से न्यूज़ लेके बाद में वीडियोस बनाता हूँ तो इतने जो है अच्छे व्यूज़ नहीं आते। क्या मुझे इस वीडियोस जो मैं बनाता हूँ इनके लिए आईफोन SE 2020 लेना चाहिए? फेस कैम वीडियो के लिए क्या अच्छी क्वालिटी मुझे मिल सकती है? देखिए, कोई भी आईफोन अगर आप लेंगे तो आपको फेस कैम वीडियोस वगैरह जो है आप अच्छे तरीके से उसमें बना सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यूट्यूब चैनल जो आप आपका ग्रो करेंगे उसके बाद आपको एक DSLR में इन्वेस्ट करना जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। इट विल बी नेसेसरी, क्योंकि DSLR की जो क्वालिटी है वो कोई भी आईफोन, कोई भी वन प्लस, कोई भी सैमसंग, कोई भी मोबाइल फ़ोन जो है आपको दे नहीं सकता। और प्रोफेशनली अगर आपको यूज़ करना है, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करना है आगे जाके, तो आपको जो है आगे जाके कभी ना कभी DSLR में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी एक अच्छा सा आईफोन आप कोई भी ले सकते हो, आईफोन SE ले सकते हो या फिर आईफोन 8 भी ले सकते हो। कोई भी आईफोन आप लेंगे तो आपको डिसेंट जो है वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी, आउटडोर्स में भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और अगर आप इंडोर ही वीडियो बनाते हो तो कोई भी आईफोन आप ले सकते हो, उसमें आपको जो है डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा पैसा अभी मत लगाइए। अगर यूट्यूब चैनल में आपको बाद में इन्वेस्ट करना है तो आपको DSLR पे करना है। रही बात व्यूज़ की, तो आपको मेहनत करना है, कंसिस्टेंट रहना है। आज मेरे जो है 1000 वीडियोस पूरे हो गए, जब जाके जो है 4-4.5 लाख सब्सक्राइबर तक हम लोग जो है पहुंच पाए। तो वीडियो बनाना और ग्रो करना जो है इतना आसान काम नहीं है, आपको सब्र से काम लेना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ऑल इन वन का, बोलते अभी तक आपने जो है आईफोन SE 2020 क्यों नहीं लिया और रिव्यू नहीं दिया? मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं रहता हूँ इंडिया के अंदर और इंडिया में है कंप्लीट लॉकडाउन। कंप्लीट लॉकडाउन मतलब कोई भी नॉन एसेंशियल जो चीज़ें होंगी, यानी कि खाने पीने के सामान और मेडिसिन को छोड़ के कोई भी और सामान जो है वो आपको यहाँ पे ख़रीदने के लिए नहीं मिलेगा। अमेज़ॉन बंद है, फ्लिपकार्ट बंद है, सारी चीज़ जो है कंप्लीटली इंडिया में बंद है। अब जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद मैं उस फ़ोन को ख़रीदूंगा, अपने पैसों से रिव्यू करूँगा और उस टाइम पे आप अगर देखेंगे, आपके व्यूज़ अगर मुझे मिलेंगे, आपके लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसीलिए कोई भी इंडियन यूट्यूबर जो है जो इंडिया में रहकर वीडियो बनाता है, उसने आईफोन SE या वन प्लस या कोई भी डिवाइस जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं उनका रिव्यू या अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन है मिस्टर फैसू का, बोलते कुछ यूट्यूबर्स जो है आईफोन को बुरा बताते हैं, उन लोग के लिए मैसेज क्या आपकी तरफ से? पिछले साल 4 साल से मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ
और इतना अच्छा जो है कोई भी फ़ोन उनको नहीं लगता, एंड्रॉइड के मुकाबले काफ़ी अच्छा लगता है। तो क्या मैसेज है, कोई मैसेज उनको मैं नहीं देना चाहता हूँ। जैसे मैं मेरे चैनल के ऊपर जो है मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूँ कि आईफोन मुझे बेहतर लगता है एंड्रॉइड के मुकाबले, वैसे ही हर यूट्यूबर को जो है अपना ओपिनियन रखने का हक है कि आईफोन जो है वो ख़राब है एंड्रॉइड के मुकाबले। तो हर एक की अपनी ओपिनियन होती है और हर एक की अपनी जो है ऑडियंस होती है, और उनकी ऑडियंस को जो चीज़ पसंद होती है और उनको जो चीज़ सही लगती है वो उस हिसाब से जो है बात करे। तो मेरा कोई भी जो है उनके लिए कोई रिएक्शन या ओपिनियन नहीं है। बस मैं इतना समझता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ गलत नहीं है, और मैं जो बता रहा हूँ उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अब दूसरा जो बता रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, ये आप जो है खुद जाके तलाश कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुनीत का, ये बोलते हैं कि मैंने आपसे पूछा था कि आईफोन SE या OnePlus 8 के बीच में कौन सा बेटर है। देखिए, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको एंड्रॉइड के लिए जाना है या फिर आईफोन के लिए जाना है या किसी iOS डिवाइस के लिए जाना है। अगर आपको एंड्रॉइड के लिए जाना है तो OnePlus 8 जो है बहुत ही अच्छा डिवाइस है, आप उसके लिए जा सकते हो। जो प्राइसिंग है उसकी बेस प्राइसिंग है 42 के आसपास, उसके लिए आप जा सकते हो। लेकिन उसमें 6 GB का रैम है, जो कि एंड्रॉइड डिवाइस के हिसाब से इतना बहुत ज़्यादा कुछ जो है नहीं है। अब वहाँ पे जो है OnePlus 8 के साथ उसका खुद का ही एक कॉम्पिटिटर है जो कि OnePlus 7T है, वो भी एक अच्छा डिवाइस है और उसकी कीमत जो है अराउंड 34-35,000 है। तो OnePlus 8 के मुकाबले अगर आप वो लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैसे भी ये डिवाइसेस जो है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले, और इतने ज़्यादा दिन आप रख के जो है उसको उतना मजा नहीं ले पाएंगे, आप बोर भी हो जाएंगे उनसे। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है नए नए डिवाइस आते रहेंगे, हर 15 दिन में एक नया डिवाइस आएगा, तो आपका भी दिल जो है इससे उठ सा जाएगा। तो उस टाइम पे आप चेंज भी कर सकते हो। रही बात अगर आपको आईफोन्स के लाइनअप में जाना है, iOS सिस्टम में जाना है, तो फिर ये एंड्रॉइड वाले फोन्स को साइड में कर दीजिए। उस टाइम पे आईफोन ऐसी एक बहुत अच्छा डिवाइस है, अनफॉर्चुनेटली उसकी जो प्राइस है इंडिया में वो टैक्सेशन की वजह से बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि आईफोन ऐसी के लिए जो जा रहा है उसने आईफोन 10R जो है वो एक बार कंसिडर करना चाहिए। इट इज़ अ मच बेटर फोन ओवरऑल। लेकिन आईफोन ऐसी के अंदर आपको एक बेहतर प्रोसेसर मिल रहा है आईफोन 10R के सामने, जो कि इतना ज़्यादा कोई ग्रेड नहीं है आईफोन 10R के प्रोसेसर के सामने। लेकिन ओवरऑल बैटरी लाइफ अगर आप बाकी सारी चीज़ें देखेंगे तो आईफोन 10R ही बेहतर है। कलर्स ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है कि आप जो है एप्पल के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, क्या एप्पल से आपको कोई सपोर्ट मिलता है? मुझे नहीं लगता, फिर भी आपके मुझे सुनना चाहता हूँ। एप्पल जो है मुझे ही नहीं किसी भी यूट्यूबर को मॉनेटरी बेनिफिट, जितना मुझे पता है पैसों का कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं देता है। कुछ यूट्यूबर्स के साथ उनका टाइप होता है, जिनको रिव्यू नेट दे सकते हैं तो देते हैं, बाकी सारे लोगों को नहीं देते। इंडिया में जो है जनरली रिव्यू नेट कोई भी यूट्यूबर को नहीं मिलता है, उसका रीज़न मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। लेकिन मुझे जो है कोई भी मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है। जो भी मेरा यहाँ पे सपोर्ट है वो आप लोग ही हो, आपके व्यूज़ है, आपका जो प्यार है, उसके ज़रिए से हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, और इसी के ज़रिए से जो है मैं ये सब रिव्यू यूनिट्स और ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं खुद अपने पैसे ही खरीदता हूँ और रिव्यू करता हूँ। तो जो मुझे बोलना है उसके बारे में सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, मैं बोल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है संध्या गरुड़े का, ये बोलती है कि मैंने सेल बडी से 13 मार्च को अपने आईफोन 7 की बैटरी रिप्लेस करवाई। फ़ोन की जो बैटरी है वो रिप्लेस करवाने के टाइम पे यानी कि 13 मार्च के दिन उनके आईफोन 7 की जो वारंटी है जो सेल बडी की तरफ से उनको मिली थी वो ख़त्म हो चुकी थी, 1 महीना हो चुका था, फिर भी उन्होंने जो है बैटरी रिप्लेस करके दे दी। अब 1 महीना और हो चुका है, आज 25 अप्रैल है जब उन्होंने कमेंट किया, और 25 अप्रैल को उसके फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 95% हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुझे फेक बैटरी दी है? आई एम इन बिग ट्रबल सर, ये ऐसे लिखती है। तो कोई बिग ट्रबल की बात नहीं है, इतना कोई जो है आपकी ज़िंदगी में भूचाल नहीं आ गया है। सबसे पहली बात, आपको उन्होंने वारंटी खत्म होने के बाद भी बैटरी रिप्लेस करके दी, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपको वो चीज़ जो है अप्रिशिएट करना चाहिए उन पर डाउट करने के सामने। रही बात 95% जो आपकी बैटरी हेल्थ हो गई है 1.5 महीने के अंदर, ये चीज़ जो है इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स इज हीट, इतनी ज़्यादा हीट है, और आपका जो नाम है उससे मुझे पता चल रहा है कि आप जो है महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र में अभी जो है फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ 41-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, और इस टाइम पे इतनी गर्मी में आप जो है अगर फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी इज़ गोइंग टू डिग्रेड। और बैटरी हेल्थ जो है आपके अंदाजे के लिए होता है कि आपके फ़ोन की जो बैटरी की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वो कितनी है, वो चीज़ जो है आपको परेशान करने के लिए नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी फेक बैटरी दी है। 1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर लोगों की 5% तक बैटरी हेल्थ कम हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा हीट में उसको इस्तेमाल किया जाए तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कृष्णराज का, ये बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड आईफोन जो है ये कहाँ से आते हैं? कहीं से आते नहीं है, ये जो है कस्टमाइज़ करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे लग्जरी कार्स भी होती है, तो जो लग्जरी कार्स बायर्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे सिलेक्टेड बायर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा रिच होते हैं, तो उनको जो है अपनी लग्जरी कार को और ज़्यादा कस्टमाइज़ करना पड़ता है, फिर वो जो है उसके ऊपर गोल्ड लगा देते हैं, डायमंड्स लगा देते हैं। तो ऐसे ही आईफोन्स भी जो है बहुत ज़्यादा महंगे फ़ोन्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए महंगा भी जो है कोई भी मायने नहीं रखता और उनको जो है स्टैंड आउट करना रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, ऐसे बहुत सारे फर्म्स है, एप्पल नहीं लेकिन दूसरे, जो इसको जो है कस्टमाइज़ करके आपको देते हैं, एप्पल से खरीदते हैं या आप उनको देते हैं, उसके बाद जो है उनको गोल्ड प्लेट करके, सिल्वर प्लेटिंग करके या और कोई प्रेशियस मेटल उस पर लगाकर वो आपको बेचते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद तैयब का, ये बोलते हैं लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर बैटरी जो है वक्त के साथ डिग्रेड होने लगती है, तो कंपनीज हार्डवेयर को अपग्रेड करिए लेकिन बैटरीज को क्यों नहीं?
और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आती जिससे और जल्दी जो है बैटरी चार्ज हो जाए और जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी जो है, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जिस पे ये कंपनीज वर्क करती है, लेकिन हर चीज़ जो है वो कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्शन लेवल पे लेके आना, उसको जो है अच्छे कंडीशन में, रेडी कंडीशन में आप लोग तक पहुंचाना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये चीज़ क्यों नहीं दिया फ़ोन के अंदर, वो चीज़ क्यों नहीं दिया फ़ोन के अंदर, ये हम लोग जो बोलते हैं ये बोलना बहुत ईजी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जब किया जाता है कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया इनोवेशन, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत सारे जो एंड्रॉइड फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स है उनके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे फैंसी फीचर्स दिए जाते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ख़राब हो जाते हैं या उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते जितने अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा आपको गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, आप देखिए उसके कैमरा के बारे में कितनी हाइप क्रिएट की गई, लेकिन जब उसका कैमरा की एक्चुअल यूजिबिलिटी आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 8K वीडियो को जो इतना प्रमोट किया गया वो 8K वीडियो जो है इतना अच्छा नहीं है, और 4K 60 भी वो सारे कैमरा से जो है निकाल नहीं पाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको जो है यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। रही बात बैटरी टेक्नोलॉजी की, तो बैटरी जो है केमिकल कॉम्पोजिशन है, आप कार की बैटरी ले लो, आप फ़ोन की बैटरी ले लो, आप कोई भी बैटरी ले लो, बैटरी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बैटरी साइकिल्स होते रहते हैं, चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज, तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाता है, बैटरी की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी डिग्रेड होती है और उस हिसाब से जो है बैटरी ज़्यादा टाइमिंग आपको नहीं दे पाती। रही बात चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में, आप जो बोल रहे हो कि चार्ज जल्दी होना चाहिए, डिस्चार्ज लेट होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ जो है फ़ोन्स के अंदर अभी आ रही है आजकल के, खास करके आईफोन के जो लेटेस्ट लाइनअप है उसके अंदर, और चार्जिंग भी जो है काफ़ी फास्ट आपको मिलती है। और वन प्लस के डिवाइसेस वगैरह आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट चार्ज हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग की आपको कोई ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है नवी रंधावा का, ये बोलते हैं कि मेरा क्वेश्चन जो है आपने नहीं लिया, उसका कमेंट भी नहीं, कमेंट में आंसर नहीं दिया, और पहले आप जो है मेरे क्वेश्चन लिया करते थे, उस पर रिएक्ट करते थे, Q&A में लेते थे, रिस्पॉन्ड करते थे कमेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन अभी आप नहीं करते। इन्होंने 3-4 कमेंट्स किए थे, मैं यहाँ पे एक कमेंट इनका ले रहा हूँ। तो इनका क्वेश्चन जो है इधर यहाँ पे ये है कि iPad mini Pro कब लॉन्च होगा। देखिए iPad mini Pro नाम का कोई भी डिवाइस जो है एप्पल के लाइनअप में ना है, ना उसके कोई लीक्स आ रहे, कोई रूमर्स आ रहे, तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो है आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। iPad Pro के अंदर जो है 2 ही मॉडल्स आते हैं, 11 इंच वाला और 12.9 इंच वाला। 11 इंच भी इतना कोई बड़ा मॉडल नहीं है, और प्रो वाला जो काम अगर आपको करना है अपने iPad के साथ, तो सिर्फ नाम में प्रो नहीं, काम में भी प्रो होना चाहिए। तो उसका डिस्प्ले जो है एटलीस्ट 11 इंच इसका तो होना ही चाहिए। अगर आपको मिनी के लिए जाना है तो फिर आप iPad mini 5 के लिए जा सकते हो जिसमें छोटा डिस्प्ले आता है। रही बात आपका कमेंट पिक नहीं करने की, तो आपसे मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सबसे यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे चैनल पे जो है 1000 वीडियो हो चुके हैं, और जिसके अंदर अगर आप कंसिडर करते हो कि रोज़ की हर वीडियो के अंदर 10 कमेंट्स भी आते हैं, तो टोटल 10,000 कमेंट आ जाते हैं। तो हर किसी का कमेंट देखना, उसको रिप्लाई करना इम्पॉसिबल है। फिर भी जब नया वीडियो डालता हूँ तो खास तौर पे उसके कमेंट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देता हूँ मैं 24 घंटे तक, कि किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को जो है क्या बोला है क्या नहीं बोला है उसके बारे में, और आपके स्पेशली कमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपके तीनों कमेंट्स और बाकी 50 लोगों के और कमेंट्स जो है यूट्यूब ने स्पैम फोल्डर में डाला हुआ था। यूट्यूब जो है हमको 3 टाइप के फोल्डर्स देता है। एक होता है पब्लिश कमेंट्स, जिसमें आपकी जो कमेंट्स वीडियो के नीचे दिखते हैं। दूसरा होता है हेल्ड फॉर रिव्यू, जिसके अंदर कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स वगैरह रहते हैं। और तीसरा होता है स्पैम फोल्डर, जिसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स डाल के रखा था। मैं नहीं बोलता कि आपने कोई भी स्पैमिंग वाली चीज़ दिखी है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स जो थे वहाँ पे स्पैम फोल्डर में थे। पूरे 50 के 50 कमेंट्स जो है मैंने देख कर स्पैम फोल्डर में से निकाल के पब्लिश में लेके आया, जब जाके जो है मुझे आपका कमेंट मिला। तो मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं तो आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप भी मुझे करते हो, जितना सपोर्ट आप मुझे करते हो। डेफिनेटली मैं आपका कमेंट का जवाब देना बहुत पसंद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोबाइल टीवी का, ये बोलते हैं OnePlus 8 Pro वर्सेस Samsung S20 Ultra, कौन सा लेना चाहिए। देखिए OnePlus 8 Pro अपना प्राइस जो है उसका बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस फ़ोन है। उसमें आपको कैमरा क्वालिटी जो है इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलने वाली। और एक वन प्लस डिवाइस के लिए आप चाहे तो दूसरे एंड्रॉइड के रिव्यू करने वाले यूट्यूबर्स का भी देख लो, वो लोग भी बोलते हैं वन प्लस डिवाइस के लिए जो OnePlus 8 Pro है उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, और इतना प्राइस जो है उस डिवाइस का नहीं होना चाहिए, वो वर्थ नहीं है उतने प्राइसिंग के लिए। उसकी जगह OnePlus 8 वगैरह के लिए जाइए, वो बेहतर होगा। रही बात सैमसंग के S20 Ultra की, तो इट इज़ ओवर प्राइस्ड, और जो चीज़ें वो दे रहा है आपको, हाँ हार्डवेयर में ऑन पेपर आपको लगेगा कि बहुत ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस है, बहुत ज़्यादा चलेंगे, इतना पैसा डालकर आपको जो फ़ोन हाथ में मिलता है दैट इज़ नॉट वर्थ इट। एक तो उसका जो है कैमरा इतना खास नहीं है ओवरऑल, ठीक है आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, कैमरा अच्छे है, लेकिन अगर आप उसके वो फीचर्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिसके लिए आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 100 टाइम जूम में आप जो है पूरा आपको पिक्सेलेटेड इमेज देखने को मिलेगा, एक्चुअली 30x जूम उसके अंदर दिया हुआ है, और तीसरा जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब यूजलेस फीचर्स उसके अंदर दिए है। और चौथी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तीसरी या चौथी बात जो भी होगी, कि यहाँ पे जो सैमसंग के फोन्स यहाँ पे आए हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो है एक्जीनोस का चिपसेट है, जबकि यूएस के अंदर या दूसरे कंट्रीज के अंदर है स्नैपड्रैगन का चिपसेट, विच इज़ मच बेटर देन एक्जीनोस का चिपसेट। यहाँ पे गेमिंग वगैरह में भी आपको जो है स्नैपड्रैगन के मुकाबले इतना मज़ा नहीं आने वाला है। इतना पैसे जो है इन डिवाइस के लिए मत डालिए। अगर आपको लेना ही है एंड्रॉइड के अंदर मिड रेंज के अंदर लेना है तो OnePlus 8 के लिए आप जा सकते हो, बेहतर डिवाइस है।
अगला क्वेश्चन है उमेर गेमर टीवी का, बोलते आपने वीडियो बनाई थी कि एंड्रॉइड 5G का चूना लगा रहा है, तो अब आईफोन 12 भी जो है 5G लाने वाला है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए 5G तो फोन्स के अंदर आने वाला है। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो इसके लिए बनाई थी कि 5G नाम से रियलमी और आईक्यू, ये दो जो कंपनी है जो 40-45 हज़ार के फ़ोन लेके आ रहे हैं, 5G का जो गाना गा रहे हैं कि 5G है इसके अंदर, 5G है इसके अंदर, तो इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए क्योंकि इंडिया में अभी 5G नहीं आने वाला है। काफ़ी सालों तक आपको 5G देखने नहीं मिलने वाला है। तो ये जो कंपनीज है इनके फ़ोन 40-45 हज़ार रुपये के वर्थ नहीं है, तो 5G का चूना अपने आप को लगा के मत लेना। ऐसा मेरा वीडियो था। अगर वीडियो वापस से जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जो है ऐसी नज़र से मत देखिए क्रिटिसिज्म वाली कि इसके वीडियो में क्या गलती होगी मैं निकालूंगा, क्योंकि आप गलती जो है जनरली निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं जो है बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ऐसे टाइप की जो है टाइटल रख के आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली बात है आईफोन के अंदर भी 5G आने वाला, तो क्या मैं उसकी बुराई करने बैठूंगा? 5G का जो गाना गा रही थी ये कंपनीज, ये मेरा बताने का आपको मकसद था कि आप जो है 5G के पीछे धोखा मत खाइए, बाकी सारी चीज़ें देखिए। अगर वो 40,000 का वर्थ फ़ोन है तब आपको उसके लिए जाना चाहिए। 5G के लिए जो है आपको बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। अगर आईफोन 12 भी आया और उसके अंदर जो फीचर्स दिए हुए हैं उसके प्राइस के सामने वो बेकार है और सिर्फ 5G का गाना गाएगा, तो मैं उसको भी क्रिटिसाइज करूंगा। अगला क्वेश्चन है देव पटेल का, ये बोलते हैं PPI जो है वो मैटर करता है कि नहीं, पिक्सल पर इंच। PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, और बोलते हैं आईफोन 10R का जो डिस्प्ले है वो बड़ा है, आईफोन 8 का डिस्प्ले छोटा है, तो दोनों का PPI सेम है, तो आईफोन 10R से ज़्यादा आईफोन 8 का डिस्प्ले शार्प है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। PPI होता है पिक्सल पर इंच। आपका जो डिस्प्ले होता है उसका एक रेजोल्यूशन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स उसमें कितने हैं। तो आईफोन 10R में जो पिक्सल्स है ओवरऑल वो आईफोन 8 के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आईफोन 8 का डिस्प्ले छोटा है और आईफोन 10R का डिस्प्ले उससे बड़ा है, तो पिक्सल पर इंच जो है वो दोनों का सेम है, यानी कि 326 PPI, यानी कि 1 इंच के अंदर जो है 326 पिक्सल्स दिए हुए हैं, यानी कि दोनों की डिस्प्ले की जो क्लैरिटी है, जो शार्पनेस है और जो पिक्सल्स का दिखना है वो दोनों डिस्प्ले में एग्जैक्टली सेम ही रहता है। अगला क्वेश्चन है द साइट का, बोलते हैं वेयर यू सी योर सेल्फ इन फ्यूचर ऑन यूट्यूब। वेयर यू सी योर सेल्फ इन फ्यूचर ऑफ यूट्यूब का जवाब मेरा यही है कि यूट्यूब का खुद का मुझे कोई फ्यूचर का अंदाजा नहीं है, तो मैं अपना नहीं बोल सकता। यूट्यूब आए दिन जो है किसी का भी चैनल उड़ा देता है, तो मेरा भी चैनल हो सकता है यूट्यूब उड़ा दे, तो मुझे खुद के चैनल का भी भरोसा नहीं है। बाकी रही बात नंबर्स की, तो मैं नंबर्स के बारे में जो है कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि नंबर्स जो है सिर्फ जो है वो नंबर्स के तौर पे अच्छे लगते हैं। बिल्कुल मुझे भी खुशी होगी 5 लाख सब्सक्राइबर हो रहे हैं या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी जो है मुझे वो नंबर्स देखने मिलते हैं जो कॉमेंट्स में नज़र आते हैं कि आपने इतने सारे कॉमेंट्स किए हैं, आपने जो है इतने लाइक्स दिए हैं, आपने इतना शेयर किया है, आपने जो है इतने ज़्यादा व्यूज़ हमारे चैनल पर लेके आए हैं। जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हो, मतलब आपको पसंद आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर्स के सामने। अगला क्वेश्चन है अमन नेमा का, बोलते हैं कि एप्पल यूएसए के यूट्यूबर्स को रिव्यू यूनिट सेंड करता है, अगर करता है तो इंडियन यूट्यूबर्स को क्यों नहीं करता? क्योंकि यूएसए में एप्पल का खुद का स्टोर है, एप्पल स्टोर है, वहाँ पे उनकी मार्केटिंग टीम रहती है, और दुबई वगैरह दूसरे कंट्रीज जहाँ पे एप्पल का स्टोर है वहाँ पे उनकी डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम रहती है, और इंडिया में वो जो रिव्यू यूनिट सेंड करने वाली मार्केटिंग टीम है वो मेरे ख्याल से नहीं है, इसलिए इंडियन यूट्यूबर्स को जो है रिव्यू यूनिट सेंड नहीं किया जाता एप्पल की तरफ से। जब इंडिया में एप्पल स्टोर आएगा उस टाइम पे हमको भी जो है जो लोग उनके साथ अच्छा टाइप करेंगे या अच्छे डील्स रखेंगे उनको रिव्यू यूनिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है शशिकांत का, ये बोलते हैं यूएसए के दोस्त जो है उनके वो बोलते हैं एप्पल का जो आईफोन है वो यूज़ करना ईजी है, इंडिया वाले बोलते हैं हार्ड है, तो ऐसा क्यों है? इंडिया वाले एंड्रॉइड को ज़्यादा ईजी समझते हैं और यूएस वाले आईफोन को। देखिए आईफोन और एंड्रॉइड जो है अलग अलग जगह के लोग जो है अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं और यूएसए में आईफोन इस्तेमाल करते हैं। वैसे इंडिया में हम लोग ज़्यादा करके विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं और यूएसए में जो है मैक ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ वाले बंदे को अगर मैक थमा दो आप विंडोज़ यूज़ करने वाले को, तो उसको वो चीज़ हार्ड लगेगी, और मैक वाले को अगर विंडोज़ थमा दो जिसने विंडोज़ कभी यूज़ नहीं किया है तो उसको विंडोज़ भी हार्ड लगेगा। तो ये बस आदत की बात है, जिसको जैसी आदत है वैसा उसको ईजी और डिफिकल्ट लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुब्रजीत सिन्हा का, बोलते हैं एप्पल का ऑफिशियल स्टोर इंडिया में कब ओपन होगा? इस साल होगा, अगले साल होगा? क्या लगता है स्टोर होने के बाद, ओपन होने के बाद जो है आपको प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जो है घटेगी या बढ़ेगी? देखिए बढ़ेगी तो डेफिनेटली घटेगी, क्योंकि दूसरे जो रीसेलर्स है एप्पल के उनका मार्जिन वहाँ पे कट हो जाएगा, और वहाँ पे जो है एप्पल के स्टोर में आपको प्राइसिंग डेफिनेटली घटी हुई नजर आएगी नए प्रोडक्ट्स की। लेकिन पुराने प्रोडक्ट्स की जो है एप्पल अपने स्टोर में प्राइसिंग वही रखता है, बाद में डिस्काउंट नहीं करता है, और फिर जो है आपको बाहर के रिटेलर्स से अगर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर डील मिल सकती है। रही बात एप्पल का ऑफिशियल स्टोर इंडिया में कब ओपन होगा, तो इसका आंसर यही है कि इस साल के एंड में जो है ओपन करने वाले थे, लेकिन अभी जो बीमारी फैली हुई है, जो पैंडेमिक फैला हुआ है, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसकी वजह से जो है हो सकता है अगले साल तक जो है वो डिले हो जाए। अगला क्वेश्चन है अज्जू इज लाइफ का, बोलते हैं डीएसएलआर कौन सा लेना चाहिए वीडियोग्राफी के लिए? 40 से 50 हज़ार रुपये का उनका बजट है। आप कौन सा कैमरा जो है वो इस्तेमाल करते हैं वीडियो शूट करने के लिए? देखिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कैनन का 200D, लेकिन इसके साथ जो लेंस आई थी वो किट लेंस आई थी, उसके बाद मैंने और एक लेंस खरीदा 8,000 रुपये वाली। ये सब मुझे जो यूट्यूबर्स ने बताया, जो हमारे दोस्त है उनको भी जितनी नॉलेज थी उन्होंने उतना बताया, लेकिन मेरे लिए नुकसानदायक जो है एक डील हो गई। वो जो एक्स्ट्रा 8,000 की लेंस है वो मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे काम की कोई भी लेंस नहीं है, वो वहीं पे पड़ी हुई है, दोनों लेंस वहाँ पे दिख रहा है। जो मैंने लेंस अभी लगाई हुई है कैमरा पे, जिसकी वजह
वजह से इतनी अच्छी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी और जो आप बी रोल्स वगैरह देखते हो उसके अंदर जो है जो बुक इफेक्ट देखने को मिलता है, उसके लिए मैंने जो है इस लेंस के ऊपर खर्चा किए थे 65,000 रुपीज़। तो कैमरा विथ किट लेंस आया मुझे 38,000 रुपीज़ का, और जो है यहाँ पे लेंस आई है 68,000 रुपीज़ की। तो कभी भी याद रखिए, कैमरा आप लेंगे उसके बाद आपको लेंस में जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छे लेंस में जाइए। लोग बोलेंगे प्राइम लेंस ले ले, 50mm वाला प्राइम लेंस ले ले, तो उसके चक्कर में मत जाना। आपके काम को देखकर आप डिसाइड करना कि किस टाइप का लेंस और कितने mm का लेंस आपको लेना है। वही चीज़ आपको जो है अच्छे काम के लिए जो है मदद करेगी और आपकी क्वालिटी जो है वीडियो की वो इंप्रूव होगी। अगला क्वेश्चन है चेतन का, बोलते हैं सेकंड हैंड आईफोन 11 लिया है, जिससे लिया है उसने बजाज फाइनेंस से लोन लिया था। अगर उसने लोन का पैसा नहीं भरा तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी? आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बजाज फाइनेंस वाले जो है आपसे फ़ोन लेके नहीं जाएंगे, वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उससे अगर लोन उसने नहीं पे किया तो उससे वो लोगों को वसूल करने आता है। आप बेफिक्र होकर अपना फ़ोन यूज़ कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतिश टॉक्स का, ये बोलते हैं कि सेलिब्रिटी में आईफोन 10s मैक्स 50,000 का और 11 जो है वो 52,000 का मिल रहा है, कौन सा वर्थ है? आप बताओ कौन सा जो है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। देखिए जो दोनों फोन में आप कंपेयर करोगे, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आईफोन 11 के लिए जाता। उसका रीज़न ये है कि आईफोन 11 जो है एक ज़्यादा नया फ़ोन है, उसमें जो है बेहतर चिपसेट है और उसके अंदर जो कैमराज है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आईफोन 10s मैक्स के सामने। तो अगर वो कैमराज बहुत इंपॉर्टेंट है और परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप आईफोन 11 के लिए जाइए। अगर परफॉर्मेंस में 19-20 का फ़र्क आपको जो है कोई मायने नहीं रखता, आईफोन 10s मैक्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ोन है तो उसके लिए भी आप जा सकते हो। लेकिन कैमरा अगर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसके लिए जा सकते हो। उसमें फिर आपको बेहतर डिस्प्ले, एक बड़ा डिस्प्ले और आपको ज़्यादा प्रीमियम फील महसूस होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विजय का, ये बोलते हैं कि रेटिना डिस्प्ले क्या होता है, इसका विजन से कोई लेना देना है क्या? आईपैड को और आईफोन को अगर 2-3 घंटे चार्ज होने के बाद 100% लगा के रखे चार्जिंग पे तो कोई बैटरी पे बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। देखिए जनरली तो बैटरी पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन होता क्या 2-3 घंटे आप रखेंगे फिर आइडलिंग में जो है बैटरी 1% ड्रॉप होगी, फिर चार्ज होगा, फिर 1% ड्रॉप होगी, फिर चार्ज होगा। तो ये इतना अच्छा नहीं होता बैटरी के लिए। फिर भी इतना कोई जो है मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आप उसको निकाल दो या नहीं निकालो तो इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात रेटिना डिस्प्ले की, तो स्टीव जॉब्स ने जब भी जो है अपना आईफोन 4 लेके आए थे तो उसके डिस्प्ले को कहा था रेटिना डिस्प्ले, यानी कि 12 इंच की दूरी से आपकी आंखों से वो फ़ोन की तरफ आप जब देखेंगे तो आपको पिक्सल्स जो है वो अलग अलग नज़र नहीं आएंगे और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। और डिस्प्ले के लिए जो है एप्पल रेटिना नाम का जो टर्म है वो मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करता है। सुपर रेटिना बोलता है, लिक्विड रेटिना बोलता है, तो ये उनका एक मार्केटिंग टर्म है। हमारे Q&A का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पेशल, रोहित कुमार लिखते हैं आईफोन SE 2020 के लवर्स जो है उनको ऑनेस्ट रिव्यू देखना चाहिए फ़ोन का बिग यूट्यूब चैनल पे, अनबॉक्स थेरेपी पे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितना घटिया फ़ोन है आईफोन SE 2020। देखिए अनबॉक्स थेरेपी ने अभी जो है उनका गिव अवे चल रहा है और उनका रिव्यू चल रहा है टेक्नो कैमॉन का। तो मुझे लगता है कि आपका अगला फ़ोन जो है वो टेक्नो कैमॉन ही होना चाहिए। कैसा लगता है आपको टेक्नो कैमॉन? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे ज़रूर। अनबॉक्स थेरेपी का जो सब्सक्राइबर बेस है अगर वो बड़ा है तो क्या वो चैनल जो है आपके लिए बेहतर है या नहीं, आपको खुद डिसाइड करना है। बहुत सारे US के यूट्यूबर्स और वर्ल्ड ओवर के यूट्यूबर्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। उनके अननेसेसरी क्रिटिसिज्म के लिए आप जैसे जो लोग होते हैं जिनको जो है सिर्फ बुराई सुनने में मजा आता है, क्योंकि लेना तो आपको है नहीं कोई भी आईफोन, आपको सिर्फ बुराई सुनना है, तब जाके आप जो है इस टाइप के वीडियोस को पॉपुलर करते हो, उस टाइप के वीडियोस को देखते हो। और ऑब्वियसली जिसको पसंद है वो भी जाके देखता है, क्योंकि उनको भी देखना होता है कि क्या उसने बुराई की है। तो उसने जो भी बुराई की है उसका कोई सेंस नहीं बनता। वो बंदे ने आईफोन SE जो ओरिजिनल आया था उसको भी स्नूज एडिशन बोला था, इस टाइप का हाथ रख के जो उसने वीडियो बनाया था। बाद में क्या हुआ, आईफोन SE कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, आज भी जो है लोग उसकी तारीफ करते हैं। डेव ली को आप जानते होंगे कितने बड़े जो है यूट्यूबर है, तो वो भी जो है आईफोन SE को आज भी 2020 में एक बहुत अच्छा फ़ोन मानते हैं। टॉप जो यूट्यूबर्स है उनका MKBHD ने किसी ने तो किया था एक कोलैबोरेशन जिसमें पूछा था कि 2020 में 2019 में आपको कौन सा आईफोन जो है सबसे बेहतर लगता है, कौन सा फ़ोन सबसे बेहतर लगता है। तो वहाँ पे डेव ने जो है आईफोन SE का नाम लिया था जो ओरिजिनल वाला है 2016 का। तो आईफोन SE एक बहुत अच्छा फ़ोन है। अनफॉर्चुनेटली उसकी इंडिया में प्राइसिंग गलत है क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन की वजह से, और US में जिस प्राइसिंग मिल रहा है वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है और बहुत ज़्यादा जो है एप्पल उसको बेचने वाला। तो अनबॉक्स थेरेपी या कोई भी वीडियो कितना भी रोल है, आप कितना भी रोल हो, जो बिकना है वो बिकना ही है। अनबॉक्स थेरेपी ने आईफोन 10 को भी बुरा बोला था। आईफोन 10 का आज सेल्स देखिए आप, और जो भी यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते हैं वो लोग क्या बता रहे हैं, उनका पैसे का नुकसान नहीं होने वाला है, आपका नुकसान होने वाला है। तो अगर आपको टेक्नो कैमॉन इतना अच्छा लगता है तो अनबॉक्स थेरेपी को फॉलो करो और टेक्नो कैमॉन जो है आपका अगला फोन होना चाहिए। दोस्तों ये था आज का हमारा संडे Q&A। यही थे सारे क्वेश्चन जो आज हमने इस Q&A में लेके आए थे। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको जो डॉक्टर फोन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था वो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप ट्रांसफर करने के लिए एंड्रॉइड से आईफोन पे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट में जाके उसको डाउन करके चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।